साफा पहनाकर अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान बिहारी जी विश्वई से कि वो साफा पहनाकर हमारे मेहमान और भारत सरकार में गृह मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी का साफा पहना करके अभिनंदन कर रहे हैं श्रीमान बिहारी जी विश्वई। निवेदन करूंगा श्रीमान सहीराम जी दुसाल से कि वो दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन करेंगे श्रीमान राजनाथ सिंह जी का। और निवेदन करूंगा श्रीमान देवी सिंह जी भाटी से कि वो राजपूती आन बान और शान की प्रतीक तलवार हमारे गृह मंत्री जी को भेंट करेंगे। श्रीमान देवी सिंह जी भाटी ये तलवार भेंट कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में मां भारती के सच्चे सपूत का अभिनंदन हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। माता बहनों को, नौजवान साथियों को 10 बरस पहले का वो दिन याद होगा। तब भी 27 नवंबर था, आज भी 27 नवंबर है। तब भी अम्बेडकर जी के सामने हम बैठे थे, आज भी अम्बेडकर जी को मूल्यांकन करके आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने शुरुआत की है। और 10 बरस पहले जो सफर पूरा न हुआ, उस सफर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता राजनाथ सिंह जी हमारे बीच पधारे हैं। जो संविधान की रचना की, कल 26 तारीख को संविधान दिवस हमने मनाया। आज उनकी मूर्ति के समक्ष हम संविधान के, प्रजातंत्र के सबसे बड़े पर्व को 7 तारीख को राजस्थान विधानसभा के चुनाव में ऐसा संदेश देना है, कमल के निशान पे अपना मतदान करके ऐसा संदेश देना है। उसकी गूंज राजस्थान की राजधानी जयपुर नहीं, देश की राजधानी दिल्ली तक गूंजनी चाहिए। हमारे नेता को, हदीस नेता को लगना चाहिए कि नोखा में जो छोड़ा था उसको मुकम्मल करेंगे। और इस मौके पर हमारे बीच बेबाक बात करने वाले और नियम की, कानून की पालना करते हुए साफ और स्पष्ट बात कहने वाले हर दलित नेता राजस्थान के नहीं, पूरे देश में जो अपनी ख्याति और पहचान रखते हैं, आदरणीय देवी सिंह जी भाटी भी हमारे बीच पधारे हैं। आदरणीय देवी सिंह जी का इस मौके पर 5 नदियों का संगम पंजाब, देश का अन्नदाता पंजाब, वहां से हमारे प्रभारी के रूप में हमारे बीच पधारे आदरणीय धनराज जी खन्ना का भी जोरदार स्वागत इस्तेमाल होना चाहिए। मंच पर हमारे किसान नेता रमाराम जी विराजे हैं, सुरेंद्र सिंह जी, और हमारे पूरे भाजपा परिवार के मुख्य नेता, श्रेष्ठ कार्यकर्ता हमारे बीच मंच पर विराजे हैं। सम्मानित मंच को नमन करता हूं। मेरे सामने विराजे हुए 36 बिरादरी के सरदारों को, माता शक्ति को, नौजवान साथियों को प्रणाम करता हूं कि 2008 में आदरणीय राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके आशीर्वाद से कमल का सिपाही बनकर आपके बीच में आया। और तब की मुख्यमंत्री, अब की मुख्यमंत्री हमारी यशस्वी नेता वसुंधरा जी ने कहा कि नोखा विधानसभा में तो कांग्रेस का बहुत मजबूत नेता चुनाव लड़ता है और कांग्रेस को हम हमारे खाते की सीट नहीं मांगते, हम तो 199 में चुनाव लड़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया कि कांग्रेस का मजबूत नेता लगता हो, कांग्रेस को कमजोर करने का तरीका आजमाना चाहिए और अपने इस अपने से कार्यकर्ता को मौका दीजिए। पार्टी का नेतृत्व मेरे साथ रहा और पार्टी का 36 बिरादरी का कार्यकर्ता नेता मेरे साथ रहा, तो कांग्रेस का मजबूत लगने वाला नेता चुनाव हारेगा और राजस्थान में सबसे बड़े अंतर से चुनाव हारेगा। 10 बरस पहले आप में हम में इतना जीवन संपर्क नहीं था, मैं नया कार्यकर्ता था। परिस्थितियां ऐसी रही कि कमल के सिपाही मैं अकेला पड़ गया, लेकिन मैंने खुद हार कर भी
बड़े नेता को धूल चटाने का काम किया 2008 में भी। मैं भले ही हारा, लेकिन मेरे 36 बिरादरी के सरदारों को हारने नहीं दिया। आपका वोट जीत में रहे, इसके लिए पूरी ताकत से कांग्रेस का आधा वोट आपके साथ खड़ा कर दिया। मित्रों, उस वक्त भी इसी स्टेज में आदरणीय राजनाथ सिंह जी बोल रहे थे और हम हमारे हरदिल अजीज नेता का इंतजार कर रहे थे। बीच रास्ते में कहीं योगदान हो गया। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि देवी सिंह जी भाटी बीच रास्ते में कहीं रुक गए हैं, हम ले आएंगे। आज देवी सिंह जी भाटी हमारा मान सम्मान बढ़ाने के लिए, हमें ताकत और हौसला देने के लिए आदरणीय राजनाथ सिंह जी से पहले आके नौका में 36 बिरादरी के सरदारों से बात कर चुके हैं और एक संदेश देने की बात की है। इस बार नौका से ऐसी गूंज होनी चाहिए कि सामने नेता प्रतिपक्ष है जो कार्यों में बहुत बड़ा नेता अपने आप को मानते हैं, लेकिन जो आपका जोश जुनून और ताकत लगती है, गांव ढाणी में 10 साल हमने जो मेहनत की है, उस मेहनत का नतीजा है इस बार वो मैदान में हार मान चुके हैं। अब सिर्फ षड्यंत्रों की राजनीति उनके बस में रही है। वो तरह तरह के षड्यंत्रों से आपकी एकता को तोड़ने का काम करेंगे। दिन में कांग्रेस के झंडे लगा के घूमने वाली गाड़ियां रात में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के गांव में उपद्रव करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब बातों से सावधान रहना है। और आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने, देश के दुनिया के बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने और राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री ने आपके कार्यकर्ता को, आपके बेटे को, आपके भाई को आपके बीच में कमल का सिपाही बना के भेजा है। कमल चुनाव लड़ रहा है, मेरी 36 बिरादरी का सरदार नौजवान चुनाव लड़ रहा है। आपका आशीर्वाद इसलिए आपने 10 वर्षों में दिया है। हमने लोकसभा में हमारे प्रतिनिधियों को 35,000 के बढ़त से भेजा है। हमने पंचायत समितियों में बहुमत लाए हैं, लेकिन जहां भी धोखा हुआ हमने धोखे खाए हैं, किसी को धोखा दिया नहीं। आपसे वादा और विश्वास दिलाता हूं, आपने मान सम्मान और ताकत दी, तो आपके विश्वास को, आपके आशीर्वाद का मान और अभिमान हमेशा बनाए रखूंगा। और राजस्थान में आपकी आवाज 10 गुना जोर से गूंजेगी, दिल्ली तक आपकी धमक होगी। मैं आह्वान करता हूं मेरे हर अजीज नेता, राजस्थान में बेबाक बात करने वाले आदरणीय देवी सिंह जी भाटी का कि मंच पर बताइए आदरणीय पाटिल साहब और बताइए, नौका से आह्वान कीजिए, दिल्ली तक जयपुर तक गूंज जानी चाहिए। नेता कितना ही बड़ा हो, लेकिन हमारे